हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इज मैटर अराउंड अस प्योर ये चैप्टर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में हम लोगों ने प्योर सब्सटेंसेस क्या होते इसके बारे में पढ़ा, इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते इसके बारे में डिस्कस किया और हम लोगों ने इम्प्योर सब्सटेंसेस मतलब मिक्सचर ये टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने होमोजीनस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि ये जो होमोजेनस मिक्सचर है ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है, जो सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, सस्पेंशंस भी हो सकते हैं या कोलाइडल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने देखा था, राइट। मतलब ये जो होमोजेनस या फिर हेट्रोजेनस मिक्सचर या तो सॉल्यूशन होंगे या तो सस्पेंशन होंगे या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। फिर जिसमें हम लोगों ने फिल्ट्रेशन भी देखा था और मैंने तुम लोगों को बोला था कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस और कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो फिर मैं अभी स्टार्ट करती हूँ सॉल्यूशंस। ओके, तो देखते हैं हम लोग कि ये सॉल्यूशंस क्या है। व्हाट इज अ सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनस मिक्सचर है। लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को बताया था कि होमोजेनस मिक्सचर मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मीडियम, मतलब दो सब्सटेंसेस एक दूसरे में कंप्लीटली घुल मिल जाते हैं। वैसे मिक्सचर को तुम लोग क्या बोलोगे? होमोजेनस मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग शुगर वाटर का सॉल्यूशन बनाते हो तो शुगर वाटर में ऐसे घुल मिल जाता है कि हम लोग शुगर को पहचान नहीं सकते। अगर तुम लोगों को शुगर वाटर दिया और तुम लोगों को पता नहीं कि उसमें शुगर डाला गया है, राइट। तो ऐसे मिक्सचर को तुम लोग क्या बोलोगे? होमोजेनस मिक्सचर। ओके, तो होमोजेनस मिक्सचर किसको बोलोगे? जो मिक्सचर एक दूसरे के साथ में कंप्लीटली मिक्स हो जाता है वो होमोजेनस मिक्सचर है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजेनस मिक्सचर, उसे क्या बोलोगे तुम लोग? सॉल्यूशंस। You come across various types of solution in your daily life, right? हम हमारे डेली लाइफ में अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेमोनेड। अभी समर डेज आते हैं तो समर डेज में हम लोग लेमोनेड यूज करते हैं, सोडा वाटर यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं। ये सारे क्या है? एग्जांपल्स ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। Usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid liquid or a gas dissolved in it. हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि सॉल्यूशन मतलब कोई तो भी लिक्विड जिसमें कोई सॉलिड मिक्स हुआ होगा, कोई लिक्विड मिक्स हुआ होगा या कोई गैस डिसॉल्व हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर लो, वाटर में तुम लोग शुगर या सॉल्ट को डालो। ओके, तो तुम लोगों को लगता है कि वो सॉल्यूशन बन गया सॉलिड और लिक्विड वाला। या फिर दो लिक्विड को एक दूसरे में मिक्स कर दो तो तुम लोग क्या सोचोगे? जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में विनेगर को मिक्स कर दो। ओके, वाटर में विनेगर मिक्स कर दिया, दो लिक्विड मिक्स कर दिए तो वो भी क्या हो गया? लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। या फिर गैस को लिक्विड में मिक्स करो। जैसे तुम लोगों को पता है कि वाटर में ऑक्सीजन गैस क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है, राइट। तो ये क्या हुआ? फिर गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन हुआ। तो यूजुअली हम लोग क्या सोचते हैं कि सॉल्यूशन किससे बना है? तो उसमें कोई तो भी लिक्विड होगा और उसमें सॉलिड, लिक्विड या गैस क्या होंगे? डिजॉल्व होंगे। ये हम सोचते हैं। समझ में आई सेंटेंस का मीनिंग? Usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid liquid or a gas dissolved in it. मतलब हमारी एक सोच है कि सॉल्यूशन में क्या रहता है? लिक्विड एक मेन कंपोनेंट रहता है और जिसमें सॉलिड, लिक्विड या गैस क्या रहता है? डिसॉल्व। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। बट सॉलिड का भी सॉल्यूशन रहता है, मतलब दो सॉलिड एक दूसरे के साथ में कंबाइन होके सॉलिड सॉल्यूशन भी बनाता है। उसका एग्जाम्पल है अलॉयज। ये अलॉयज क्या होता है मैं बता दूंगी। गैसियस सॉल्यूशन, एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ द गैसेस, राइट। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर और नोबेल गैसेस, हेलियम, नियॉन, ऐसे गैसेस क्या है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और ये एक दूसरे में मिक्स है, मतलब वो भी क्या है? गैसियस सॉल्यूशन है। मतलब हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि सॉल्यूशन
लिक्विड होगा और उसमें सॉल्यूशन लिक्विड का होगा और उसमें कोई सॉलिड डिजोल्व होगा या लिक्विड में कोई दूसरा लिक्विड डिजोल्व होगा या लिक्विड में कोई गैस डिजोल्व होगा, वो होता है। बट सॉलिड का भी सॉल्यूशन बनता है, गैसेस का भी सॉल्यूशन बनता है। ओके, एटमॉस्फेयर इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ द गैसेस। In a solution there is a homogeneity at the particle level. ओके, सॉल्यूशन में क्या होती है, पार्टिकल लेवल पे होमोजेनिटी होती है, मतलब एक दूसरे में वो क्या होते हैं, कंप्लीटली मिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट, राइट। अगर तुम लेमन वाटर बनाते हो तो तुम लोगों ने देखा होगा कि उसकी टेस्ट हर सिप में क्या आती है, सेम आती है, राइट। दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन, राइट। या फिर तुम लोग सिंपली शुगर वाटर लो, मतलब वाटर में शुगर मिक्स करो और पीना स्टार्ट करो, हर सिप में उसका टेस्ट सेम ही आएगा, राइट। या फिर कभी थोड़ा सा मीठा, कभी एकदम फीका, किसी टाइम पे एकदम ज्यादा मीठा, ऐसा आता क्या, नहीं। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स है शुगर और सॉल्ट के, ये क्या होते हैं, लिक्विड में या सॉल्यूशन में इवनली मिक्सअप होते हैं। समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन क्या है, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। और सॉल्यूशन लिक्विड लिक्विड भी सॉल्यूशन हो सकता है, सॉलिड सॉलिड भी सॉल्यूशन हो सकता है, गैसेस गैसेस का भी मिक्सचर वाला सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर किसी लिक्विड में सॉलिड मिक्स होके, लिक्विड में लिक्विड मिक्स होके, या फिर लिक्विड में गैस मिक्स होके भी सॉल्यूशन बन सकता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं अलॉयज क्या है। मैंने बोला था कि सॉलिड सॉलिड के होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं अलॉयज। तो ये अलॉयज क्या होता है ये हम देखते हैं। Alloys are a mixture of 2 or more metals or a metal and a non-metal. Alloys क्या है, ये मिक्सचर है किसका, दो या दो से ज्यादा मेटल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, अलॉय, या फिर मेटल या नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से जो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बनता है उसको क्या बोलोगे, अलॉय। समझ में आया। Alloys are the mixture of 2 or more metal or metal and a non-metal, उसे क्या बोलोगे तुम लोग, अलॉय। और ये कैसा मिक्सचर रहेगा, होमोजीनस मिक्सचर। तो तुम लोग डेफिनेशन को और एडवांस बना सकते हो। अलॉयज आर अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals or a metal and a non-metal and cannot be separated into their components by the physical method. ओके, किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं होंगे वो अपने कंपोनेंट्स में। मतलब अगर दो मेटल कंबाइन हो गए अलॉयज में तो तुम उसको इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। But still an alloy is considered as a mixture because it shows the property of its constituents and can have variable composition. ये स्टील, हमारे घर में स्टील के बर्तन होते हैं, राइट, स्टेनलेस स्टील। तो ये स्टेनलेस स्टील भी क्या है, ये भी एक तरीके का अलॉय है। क्यों, बिकॉज वो भी मेटल मेटल के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो वो भी क्या है, अलॉय है। For example, brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper. ये zinc और copper क्या है, मेटल। ये 30% zinc और ये 70% copper को मिक्स करके कौन सा अलॉय बना है, ब्रास। अभी एक अलॉय का मैं और एक एग्जांपल बताती हूँ। मैग्नेट, राइट, यूज किया है मैग्नेट का, खेलते हो मैग्नेट से। तो ये जो मैग्नेट है वो किससे बना है, मैग्नेट के बारे में सोचे हो तुम लोगों ने कि ये मैग्नेट कैसे बनाऊंगा। तो ये मैग्नेट भी एक्चुअली क्या है, अलॉय। तो वो किससे बना है, मैग्नेट जो ये अलॉय है वो किससे बना है, तो वो बना है एल्यूमिनियम, निकेल, मैं सिंबल लिख रही हूँ सारे मेटल के, एल्यूमिनियम एल, निकेल, कोबाल्ट, ये मेटल के वो कॉम्बिनेशन से बना है, एंड आयन। ओके, तो इसको अल्निको भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट है जो तुम यूज करते हो वो कौन से मेटल के कॉम्बिनेशन से बना है, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट एंड आयन। ओके, एल्यूमिनियम के लिए Al, निकेल के लिए Na, कोबाल्ट के लिए Co एंड आयन के लिए Fe। ओके, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बना है वो मैग्नेट। तो मैग्नेट भी क्या है, अलॉय, मतलब ये भी क्या है तुम्हारा सॉलिड सॉल्यूशन। समझ में आया यहाँ पे अलॉय क्या होता है। ओके, देन अभी सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते वो दो कंपोनेंट से सॉल्यूशन बनता है।
A solution has a solvent and a solute as its component. ओके, सॉल्यूशन के क्या है, दो कंपोनेंट है. वो दो कंपोनेंट कौन कौन से है, एक कंपोनेंट है सॉल्वेंट एंड दूसरा कंपोनेंट क्या है, सोल्यूट. ओके, सॉल्यूशन हैज अ टू कंपोनेंट्स दैट इज द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट. इसका मीनिंग तुम लोग ऐसे भी बोल सकते हो, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट. सॉरी एक सेकंड, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ. सॉल्वेंट के लिए मैं SOL लिख देती हूँ. ठीक है, सॉल्वेंट. ओके ठीक है, मैं पूरा ही लिख देती हूँ. सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन. क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन. ठीक है, तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट. सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन. The component of the solution that dissolves the other component in it. Usually that component present in the larger amount is called the solvent. Solution का ऐसा component जिसमें अदर कंपोनेंट डिजॉल्व होता है. समझ में आया, सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जिसमें अदर कंपोनेंट डिसॉल्व होता है उसको क्या बोलोगे तुम लोग, सॉल्वेंट. और ये कौन से क्वांटिटी में रहता है, मेजर क्वांटिटी में रहता है. कौन से, मेजर क्वांटिटी में रहता है, या फिर तुम लोग उसको बोलोगे लार्जर क्वांटिटी में रहता है. देन द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट. सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है उसे क्या कहोगे तुम लोग, सोल्यूट. और ये कौन सी क्वांटिटी में रहता है, माइनर क्वांटिटी में रहता है. तो याद रखोगे, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट, दूसरा कंपोनेंट होता है सोल्यूट. सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व होता है और जो मेजर क्वांटिटी में रहता है. एंड सोल्यूट मतलब सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है और जो माइनर क्वांटिटी में रहता है. समझ में आया, सॉल्वेंट मेजर क्वांटिटी में रहता है जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व होता है, एंड सोल्यूट माइनर क्वांटिटी में रहता है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है. ओके, तो ये दोनों डेफिनेशन को अच्छे से याद रखो. द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट is called the solvent. The component of the solution that is dissolved in the solvent is called the solute. ठीक है, समझ में आ गया. ये है सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड ये है उसकी डेफिनेशन. देन अभी हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स. किसके एग्जांपल्स देख रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन के. अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. ओके, हम लोग क्या देख रहे हैं, शुगर इन वाटर का सॉल्यूशन. राइट, मतलब सपोज टू बी तुम लोगों को शुगर इन वाटर का सॉल्यूशन बनाना है, तो तुम लोग क्या करोगे, वाटर लोगे जिसमें क्या करोगे, शुगर को ऐड करोगे. मतलब यहाँ पे ये जो शुगर है ये क्या है, ये जो शुगर है सॉलिड है, एंड ये जो वाटर है ये क्या है, ये जो वाटर है ये क्या है, वाटर इज द लिक्विड. राइट, a solution of sugar in water is a solid in liquid solution because sugar is a solid and water is the liquid. मतलब ये कौन सा solution बना, शुगर को हम लोग वाटर में मिक्स कर रहे हैं, शुगर सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, मतलब सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. मतलब ये किसका कॉम्बिनेशन है, सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व है. समझ में आया, हम मतलब ये सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है. इन दिस सॉल्यूशन शुगर क्या है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग शुगर वाटर का शुगर इन वाटर वाला सॉल्यूशन बना रहे, तो शुगर को हम लोग लिमिटेड क्वांटिटी में डालते हैं और वाटर ज़्यादा लेते हैं. मतलब शुगर क्या हुआ तुम्हारा सोल्यूट एंड वाटर क्या हुआ तुम्हारा सॉल्वेंट. समझा, ओके. देन सेकंड एग्जांपल, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल
इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन. ओके, सेकंड एग्जांपल क्या है? अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन. ये टिंचर ऑफ आयोडीन बहुत इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है जो हम लोग यूज करते हैं. किस पर्पज के लिए यूज करते हैं हम लोग टिंचर ऑफ आयोडीन को? अगर हम लोगों को कहीं खरोच वगैरह आ जाती है तो ये टिंचर ऑफ आयोडीन एज अ एंटीसेप्टिक काम करता है. याद रखोगे, टिंचर ऑफ आयोडीन का यूज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, तो ये एज अ एंटीसेप्टिक की तरह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. तो अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन. तो ये डेफिनेशन भी तुम लोगों को अच्छे से याद रखनी है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टिंचर ऑफ आयोडीन? तो टिंचर ऑफ आयोडीन का मीनिंग है अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज द टिंचर ऑफ आयोडीन. तो यहाँ पे देखो, आयोडीन क्या है? सॉलिड है. एंड अल्कोहल क्या है? लिक्विड फॉर्म में है. इट मीन्स ये सॉल्यूशन भी कैसा हुआ? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, राइट. अभी आयोडीन हम कम क्वांटिटी में लेंगे, इट मीन्स आयोडीन इज द सॉल्यूट. एंड अल्कोहल हम ज्यादा क्वांटिटी में लेते, इसलिए अल्कोहल इज द सॉल्वेंट. ठीक है. नाउ एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा, राइट. एरेटेड ड्रिंक्स मतलब जैसे तुम लोग अभी मार्केट से वगैरह कोका कोलास खरीदते हो, पेप्सीज खरीदते हो, जितने भी एरेटेड ड्रिंक्स रहते हैं, ओके. तो वो एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, राइट. उसमें गैस प्रेजेंट रहती है. जैसे तुम लोग ग्लास में डालते हो, सबसे पहले बबल्स आना शुरू हो जाते हैं, तो वो किसके बबल से? गैस बबल से. तो वहां पे कौन सी गैस प्रेजेंट रहती? दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सोल्यूट एंड वाटर लिक्विड एज सॉल्वेंट. ओके. तो एरेटेड ड्रिंक जैसे सोडा वाटर जैसे ड्रिंक रहते हैं, वो कैसा सॉल्यूशन है? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है एंड क्या रहेगा? वाटर लिक्विड रहेगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिमिटेड क्वांटिटी में रहेंगे, इसलिए वो सोल्यूट, एंड वाटर क्या रहेगा? सॉल्वेंट. समझ में आया? देन एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस. एयर किसका मिक्सचर है? गैस इन गैस. एयर इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस. ओके. एयर क्या है? नंबर ऑफ गैसेस का होमोजीनस मिक्सचर है. मैंने पहले बताया था कि एयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट रहते हैं और वो एक दूसरे में मिक्स रहते हैं, तो वो क्या है? होमोजीनस मिक्सचर है. इट्स टू मेन कंस्टिट्यूएंट आर. दो मेन कंस्टिट्यूएंट है. ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजन 78% रहता है. द अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. और अदर गैसेस कैसे रहते हैं? बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट रहते हैं. समझ में आ गया? तो ये क्या थे? एग्जाम्पल्स थे किसके? सॉल्यूशंस के. तो समझ में आया? अभी यहाँ पे अगर कौन सा सोल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है, तो ऑक्सीजन क्या हुआ? सोल्यूट हुआ. नाइट्रोजन क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ. जो मेजर रहेगा वो सॉल्वेंट रहता. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सॉल्यूशंस. अभी देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन. ओके. सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर. सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है? होमोजीनस मिक्सचर, मतलब जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मीडियम, ऐसा मिक्सचर है सॉल्यूशन. द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर. सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा. इट मीन्स 10 raised to the power minus 9 meter in diameter. Okay, 10 raised to the power minus 9 meter in diameter. 1 nanometer is equal to 10 raised to the power minus 9 meter. The particles of a solution are smaller than 1 nanometer, so they cannot be seen by naked eyes. तो वो नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हम लोग. मतलब ऐसे हम लोग सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में शुगर डिजोल्व हुआ, तो हम लोग फिर वाटर के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, सॉरी शुगर के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं. तो समझ में आए? पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन या फिर पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर. ओके. Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution. Suppose to be यहाँ पे मैंने 1 glass of sugar water solution लिया और यहाँ पे क्या किया मैंने? बीम ऑफ लाइट को पास करने की कोशिश की, बट ये बीम ऑफ लाइट को ऐसे स्कैटर नहीं करता. क्यों नहीं करता? बिकॉज उसकी पार्टिकल साइज कैसे? छोटी है. सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन. तो सोल्यूशन में लाइट की पाथ या लाइट का वे विजिबल नहीं होगा. समझ में आया?
Then fourth, the solute particle cannot be separated from the mixture by the process of filtration. Okay, फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अभी अगर मैंने इसको फिल्टर किया शुगर वाटर सॉल्यूशन को, तो शुगर अलग और वाटर अलग होगा क्या? नहीं. इट मीन्स वी कैन नॉट सेपरेट द सोल्यूट पार्टिकल बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब. मैंने अभी शुगर वाटर सॉल्यूशन को बना के रख दिया, बिल्कुल हाथ नहीं लगाया वो सॉल्यूशन वाले बर्तन को, तो कुछ देर के बाद में शुगर बॉटम में सेटल डाउन होती क्या? नहीं. मतलब वो शुगर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के साथ में मूविंग पोजीशन में है. तो ऐसे सॉल्यूशन को तुम लोग क्या बोलोगे? स्टेबल सॉल्यूशन. क्या बोलोगे? स्टेबल सॉल्यूशन. तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन क्या है? शॉर्टकट में बताती हूँ, एक बार समराइज. वो क्या है? होमोजेनस मिक्सचर. उसके पार्टिकल साइज क्या है? 1 नैनोमीटर से स्मॉलर है, छोटी है. देन वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं. एंड फोर्थ वन इज द सॉल्यूशन इज अ स्टेबल. तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर है. सॉल्यूशन के हम लोगों ने कंपोनेंट देखे, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. और क्या देखा हम लोगों ने? कि सॉल्यूशन सॉलिड लिक्विड, लिक्विड, हाँ सॉलिड लिक्विड बोल सकते हो, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, या फिर सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन और गैस गैस सॉल्यूशन भी, एज वेल एज लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है. ठीक है. देन हमने उसके एग्जांपल्स देखे एंड देन हमने प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन देखे. ओके, तो तुम लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है ये समझ में आया होगा. अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ओके, थैंक यू.